हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये जो है आपके ITBP ट्रेडमैन का ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके ओनली प्रैक्टिस सेट के लिए है, ताकि जो 40 क्वेश्चन आपके मैथ, हिंदी, इंग्लिश प्लस GK GS से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 60 क्वेश्चन जो ट्रेड से आपके रिलेटिव हैं, मैकेनिकल से जो आपके ड्राइवर टेस्ट में आते हैं, वो आपकी अलग क्लास है। और उसकी अगर PDF चाहिए या इसकी पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो ये जो 200 क्वेश्चन की PDF है वो उसके लिए आपको चार्ज करना होगा ओनली 10 रुपीज़। ठीक है, उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा 925921। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप। वो बताना आपको ट्रेड के क्वेश्चन चाहिए, कौन से ट्रेड, वो आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि जो आपके परीक्षा से रिलेटिव बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा टाइम भी आपका खर्च ना हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 69 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो सभी लोग जानते हैं, और ये बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं, इस कार्यकाल में इन्होंने अपना राष्ट्रपति पद संभाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? यानी कि ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रहण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये क्वेश्चन आप कभी भी देखना, परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इस तरह से इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन लास्ट में इतना पॉइंट दिया जाएगा नहीं लगते हैं या नहीं कोई चीज़ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है श्रीलंका की सीमा लगती है, बिल्कुल नहीं, सॉरी, भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है और म्यांमार की, लेकिन श्रीलंका की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि भारत का जो नक्शा है वो यहाँ से श्रीलंका है नीचे, तो ये जो है ये सीमा नहीं बनती इसकी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत की बात कर रहे हैं, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये हर बार आप परीक्षा, कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जो भारतीय रुपए है, ठीक है, तो 1 रुपए को छोड़ के बाकी जो 2 रुपए से स्टार्ट होते हैं उस पर होते हैं रिजर्व बैंक की हस्ताक्षर। लेकिन 1 रुपए की जो बात करें, तो इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं आपके भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, इससे ऊपर के जो नोट होंगे उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में विनिविष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? ठीक है, तो अधिकतम जो हो सकती है वो हो सकती है 552। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसमें पॉइंट पकड़ना आपको, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, नागालैंड और मणिपुर। तो इसमें पूछा गया है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति हो सकती, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बात की जाए दिल्ली में, तो राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है विधानसभा, लेफ्टिनेंट कर्नल, गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की व्यवस्था है। ठीक है, अनिल बैजल दिल्ली के वर्तमान 2021 से लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ठीक है, 2021 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए, यानी बेमेल कोहिमा, आइजोल, इम्फाल, त्रिपुरा। तो बेमेल की बात कर रहे हैं, यानी कि अलग होना चाहिए। तो त्रिपुरा जो है वो क्या है, एक राज्य है। ठीक है, बाकी ये राजधानियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर। यानी कि 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें पूछा गया किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसमें जो है ना, आंध्र प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैथ से आ गया आपके। देखो क्या है कि आपका जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझना थोड़ा। इसमें 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके जीएस से आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो बनेंगे आपके ट्रेड से रिलेटिव। ठीक है, तो ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, यदि 700x बराबर 525 तो x का मान, यानी कि x का मान पूछा गया। ठीक है, x का मान पूछ रहे हैं, समझ रहे। तो क्या है, 700 इंटू एक्स बराबर 525, x की वैल्यू निकालनी है 525 बट्टे 700। तो इनको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3/4। 3/4 है कहीं पे, हाँ है बिल्कुल, डी। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए हैं। दीपिका के प्रतिशत अंक क्या हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, परसेंटेज से। जैसे कि मान लीजिए 285 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 500 में से परसेंटेज 0 से 2 0 कट गई, 5 से करो, 55 25, 3 बचा 35, 5 7 35, यानी कि 57% आपका आंसर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अभी आपका पूछ लिया साइन 0 का मान क्या होता, साइन 0 का मान 0 होता, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान को ढकने के लिए 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो 3 मीटर भुजा वाले। ठीक है,
तो जैसे वर्गाकार मैदान का जब क्षेत्रफल निकालेंगे 3 × 3 हो जाएगा 9 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर में इनको बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 000। ठीक है, अब पत्थरों की संख्या निकालना है तो मैदान का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो 20 × 30, तो 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कितना हुआ, 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, 150। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आंसर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है 1 लीटर बराबर होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 3 5 इधर की संख्या गायब है, उसके 11 13। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्रम वाइज देख लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका रीजनिंग वाई भी सीरीज वाई क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सीरीज बनाते हैं, इसमें कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, इसमें 2 बड़ा, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 5 3 8, 8 इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो हम 8 नहीं कर सकते हैं। यह क्रम के अभाज्य संख्याओं का क्रम मान सकते हैं इसको। 2 अभाज्य है, 3 है, 5 है, उसके बाद क्या आएगी 7, फिर 11 आ जाएगी, 13 आएगी, बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 9 होती नहीं क्योंकि 9 कट जाती है। नहीं, आप लोग कहोगे 9 क्यों नहीं माना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनका अंतर 6 है, तो संख्याएं क्या है। देखो ऐसा है, ये तो आप इनको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सीधे आंसर पे जा सकते हो। ठीक है, तो आंसर में आप देख रहे हैं, जैसे इसका भी मान लीजिए 8 2 10 है, योग बिल्कुल सही है। 9 1 10 ये भी है, 7 3 10, 6 4 10। अब इसमें अंतर निकालना आपको, तो 6 और 8 में अंतर कितना, 6, इसमें अंतर भी 6 है, बिल्कुल आंसर तो यही निकल के आ गया आपका पहले ही। और दूसरा में देखते हैं तो इसमें अंतर 8 का आ जाएगा, इसमें 4 का अंतर आ रहा है, इसमें 2 का अंतर, तो आंसर आपका यही आ गया। इसमें फार्मूले रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन दिया है 250 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग क्या होगा। बहुत ईजी है। ठीक है, 250 को 2 भागों में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो अनुपात में कितना हो गया, दूसरा अनुपात पूछा है तो 5 5 25, 5 3 15, 150। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 150। अब आप कह रहे हैं ऐसे क्यों कर दिया सर, बताइए थोड़ा। ठीक है, बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 250 है, ठीक है, पहला भाग अनुपात दूसरा भाग, तो अनुपातित जो योग होगा, जैसे कि मान लिए 2:3 है ना, तो इनका अनुपातित योग जो होगा वो हो जाएगा 2 + 3 = 5। ये क्या हो गया, अनुपातित योग। अब जिसमें पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है, अब इसमें पूछा गया दूसरी संख्या का भाग, तो योग तो ये रख गया और दूसरी संख्या आपकी रख गई 3। ठीक है,
और निकालना किस में था, 250 में, तो निकल आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, यदि x मात्र 3 से भाज्य है और y मात्र 5 से भाज्य है तो x y भाज्य है तो क्या है। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए x बराबर 3a हो गया, ठीक है, और y बराबर हो जाएगा आपका 5b। ओके, तो x y बराबर हो जाएगा 3 × 5 × ab। समझ गए? ठीक है, तो जो 3, 5 एवं 15 से विभाज्य है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 3, 5 और 15। ठीक है, निकल गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग जानते ही हैं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो है 2। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब आ गए आपके हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी क्वेश्चन जल्दी कराते हैं, उसके बाद आपके इंग्लिश के। तो घबराना नहीं है, बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ना है, सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। जैसे किसी को बोलते क्या सांप सूंघ गया तुम्हें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चेष्ट हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो इसमें संपन्न, संपूर्ण, यथेष्ट और महत्व, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा संपन्न, जो है वो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जैसे धनवान का पर्यायवाची और अमीर, संपूर्ण, दौलतमंद, रईस आदि होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दिए हुए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि ढूंढना है। जैसे संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अपनी वाणी नहीं होती, नहीं होता हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्य में रेखाखंड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कोयल का कंठ मधुरतम है। तो इस शब्द में जो है कोयल का पर्यायवाची जो है कोकिला होता है, और जिससे इसे प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक है, तो कोकिला हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने, यानी कि ये है रिक्त स्थान। सच्चा मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। तो इसमें राइट आंसर सीधा यही मिल गया। बदमाश दोस्त होता नहीं है, बदमाश मित्र, कच्चा मित्र, बुरा मित्र, तो सच्चा मित्र ही होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जैसे महात्मा, 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 तो आपको बताना है इसमें से कि सही वर्तनी वाला, तो महात्मा जो है वो ये सही होगा। ठीक है, अब दिया है पैसेज
पैसेज मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि पैसेज में खुद ही आंसर होता है इसमें, ठीक है। इसको सिर्फ थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें आप आंसर स्वयं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 27 से 30 तक दिए हैं, तो आप समझ लीजिए 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें बड़े ही ईजी हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि दो सीमाएं हैं, दो छोर हैं जिनके बीच काफ़ी लंबी दूरी है, ठीक है। एक भूतकाल और दूसरा भविष्यकाल, एक सब और एक दूसरा गर्भ, एक स्मृति और दूसरा स्वप्न है। आसक्ति दोनों के प्रति सही नहीं है। सबकी पूजा सब से अनुरुक्ति, जितनी नादानी है स्वप्न की उपासना उतनी ही बड़ी भ्रांति है। तो इस तरह जैसे कि अब इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो 27 का राइट आंसर जो है आज का स्वागत करें, ठीक है। तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ऐसे इसमें 28 में आकाश और समुद्र के बीच प्रकृति ने किस सेतु का निर्माण कराना श्रेष्ठ कर समझा है। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धरती का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है गद्यांश रचना के अनुसार हमें जीवन का सोना और मन के मोती कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान की कर्म भूमि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गद्यांश के रचनाकार ने वर्तमान को महत्वपूर्ण क्यों माना है। क्योंकि वर्तमान भूत और भविष्य के बीच एक सेतु है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए इंग्लिश में भी सेम ऐसी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम जैसे ही आएगा आप लोग आराम से प्रैक्टिस करते करते एग्ज़ाम परीक्षा में जब आप बैठोगे तो आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी। मेन क्या होता है कि हेजिटेशन से पेपर कई बार क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम्स। ए लियोपार्ड कैंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड विच means the same as the group of words given. A solution or remedy for all difficulties or disease. 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पेनेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, टू कैरी फॉर दैट विच कैनॉट बी मेड पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द वर्ड विच means the same as the group of word given. The arrangement of event or dates in the order of their occurrence. 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा चरोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most important
वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान को भरना है। ठीक है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिटवीन प्लेन एनिमल्स पीपल एंड देयर एवरीमेंट एंड द बैलेंस बिटवीन दिस रिलेशनशिप। 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई the segment in the sentence which contains the grammatical error, unable to pay the debts. The whole family is forced to spend several days in a jail। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इज फोर्सेड स्पेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हैं वो 37 से 40 तक दिए हैं, वो पैसेज में है। पैसेज मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम ज़्यादा होगा, टाइम टेकिंग, इसलिए आपको इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, और आप जब धीरे धीरे इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि हिंदी में था वही सेम इसमें भी पैसेज होता है, ब्लैंक स्थान को बनना है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिस सेट लोगे तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है। प्रैक्टिस सेट आइए पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सिर्फ आपके लिए इसलिए टाइम निकाल रहे हैं कि ताकि आप लोग धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी कि किस प्रकार का पेपर आएगा। ठीक है। तो अगर हम आपके लिए टाइम इतना निकाल रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के लिए एक लाइक और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।